हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 4 से। और हम लोग का टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ। तो अब बोलने का क्या मतलब हुआ कि जब कंसंट्रेशन आपका आधा हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो वहां पे जो टाइम आपका होता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टी हाफ बोलते हैं। मान लो कि 0 टाइम से कोई रिएक्शन अगर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इनिशियल टाइमिंग, और टी इज इक्वल्स टू, अगर हम टी हाफ बोल रहे हैं तो टी हाफ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आर नॉट है, तो फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा हाफ ऑफ आर नॉट। कोई दिक्कत? मतलब रिएक्शन का कंसंट्रेशन कितना, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसे आप लोग को जो करवाए थे जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन किए थे हम लोग, तो उसमें के का वैल्यू आपका क्या आया था? के का वैल्यू था आर नॉट माइनस आर बाई टी। यही था ना? के का वैल्यू क्या था आपका? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के का वैल्यू क्या था? बोलिए, के का वैल्यू क्या था? बोलो। के इज इक्वल्स टू आर नॉट कंसंट्रेशन, आर नॉट मतलब हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब ये है ना लास्ट में इक्विलिब्रियम जब रिसीव हो गया तब क्या कंसंट्रेशन था, डिवाइडेड बाई टी। अब तुमसे बोले, देख जनरली क्या होगा ना कि टी हाफ को यूज कैसे करना है। तो टी हाफ जब आपको निकालने देगा, मतलब टी हाफ का कंडीशन, तो टी हाफ आपको टाइम से कोई लेना देना है नहीं। आपको मेनली टी हाफ में किस चीज से लेना देना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, है ना? जो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लोग देखें तो ये आपका K इज इक्वल्स टू, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? आर नॉट। ठीक है। और माइनस फाइनली जो कंसंट्रेशन टी हाफ पे होगा वो क्या होगा? आधा हो जाएगा। किसका आधा हो जाएगा? आर नॉट का आधा हो जाएगा। तो ये हो गया हाफ ऑफ आर नॉट। ठीक है। ये हो गया कंसंट्रेशन और डिवाइड। अब टाइम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? टी हाफ। ठीक है। तो आपसे यहाँ पे अगर कोई पूछेगा तो के इज इक्वल टू क्या आ गया? आर नॉट माइनस हाफ आर नॉट, मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाई टी हाफ, डिवाइडेड बाई टी हाफ। यहीं से आपका टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा। टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा 1/2 के आर। ठीक है। तो नोट कर, ठीक है, क्लियर है? तो यही क्या हो जाएगा आपका टी हाफ का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ का वैल्यू आया, इतना आया। पहले तो यहां देख लो, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में ये आ रहा है कि जो टी हाफ होगा, जो टी हाफ का वैल्यू होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का ना के का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, आर नॉट का। इसका आर नॉट का प्रॉपर इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही है ना? टू आर नॉट, प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया? के का। आर का कैसे? टी, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीधे तो सीधे यहाँ दिख रहा है टी हाफ इनवर्सली, डिनोमिनेटर में के है, न्यूमरेटर में आर हो तो गया। इतना क्या इसमें सोचना है? फॉर्मूला जो साइंस में फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है? यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 11 में पढ़ाया गया था ना। तो कोई भी पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दो कंडीशन को कांस्टेंट रख दो, दो को वेरिएबल रख दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो न्यूमरेटर में डाल दो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिनोमिनेटर में डाल दो। ठीक है ना? तो टी हाफ यहाँ क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ गया इला? ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का जो वैल्यू आया था वो क्या था?
वो था आपका 2.303 बाई टी, यही था ना, 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। ठीक है, आर नॉट बाई आर। तो एक बात बताओ मेरे को, तो के का वैल्यू तो जो ना फॉर टी हाफ, फॉर टी हाफ आपका आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ आर नॉट। हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ आर नॉट। तो इस इक्वेशन को अगर आगे बढ़ा के हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई टी। ठीक है, और लॉग कहाँ से, लॉग वाला वैल्यू में ये आर नॉट हो गया, और नीचे में क्या आ गया, हाफ ऑफ आर नॉट। ठीक है, तो आर नॉट कैंसिल हो गया, टू कहाँ चल गया, ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 2.303। ठीक है, अच्छा यहाँ टी हाफ हो जाएगा ना, अभी ये टी टाइम कौन सा हो गया, टी हाफ, हाफ मतलब हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन है ना, तो हाफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, सॉरी हाफ टाइम, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। टी हाफ को हाफ टाइम नहीं बोलते हैं रिएक्शन का, हाँ हाफ लाइफ बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। हाफ लाइफ मतलब जब जो तुम रिएक्टेंट्स लिए हो वो अपने आधे कंसंट्रेशन पे आ जाए। तो टी हाफ मतलब आधा टाइम नहीं है, आधा लाइफ है, किसका, रिएक्शन का, किसका, रिएक्शन का। और लॉग क्या हो जाएगा, टू। लॉग टू का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताओ, और इसको, हाँ ठीक है, 0.0.301, पक्का ना, ठीक है, इंटू 0.301। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, वैल्यू आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका, 0. ठीक है, 0.693 बाई टी हाफ, है ना। या फिर बेसिकली हम लोग को टी हाफ निकालना है, वो टाइम पता करना है जहां पे लाइफ क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टी हाफ आपको क्या मिला, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और दूसरा बोल सकते हो वो सेम रहेगा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। इससे क्वेश्चन भी आएगा, देखते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू इतना, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से डायरेक्टली आ जाएगा। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0. बाई के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14 पर सेकेंड दिया हुआ है। तो पर सेकेंड है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइनल, फाइनल वैल्यू आपका आ जाएगा 1.26 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकेंड। तो दिक्कत क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, उसको ही बनाइए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स दैट ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो 99.9% रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट होगा वो आपका 99.9% क्या है, खपत हो चुका है। ठीक है, मतलब 99.9 बाई 100 टाइम्स ऑफ आर नॉट क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। ठीक है, ये इक्वल तो बचा कितना रिएक्टेंट होगा उस समय, रिएक्टेंट बचा कितना होगा, इतना माइनस इतना, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो, वैल्यू कितना हो जाएगा, आर नॉट माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.
999 R0, यही होगा ना। तो ये फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा? अरे ऐसे करो, 10 में से 9 गया कितना? एक। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.001 R0। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यही वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? हाँ, ओके। तो आपका आ गया ये वैल्यू। अब इसके बाद आपको क्या करना है? पुट करना है इस वैल्यू को इक्वेशन में। तो आप के का वैल्यू निकालो। तो के बराबर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? 2.303 बाई, अच्छा ये होगा T99.9%। ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा लॉग R0। और बस फाइनली क्या बचा? तो 0.01 R0। कोई दिक्कत? ठीक है। इस वैल्यू को आप आगे अगर पुट कीजिएगा, ऐसे R0 कैंसिल हो गया। 10 का पावर कितना ऊपर चला जाएगा? 3 ऊपर। अच्छा 3, इसीलिए 3 बोल रहे थे। ठीक है, दोनों तरीका है उसको बराबर। ठीक है। तो आपका क्या आ गया? है ना? तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनल? के का वैल्यू मतलब T99.9% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 क्या था जी पहले? 2.30, सॉरी, 2.303 बाई के मल्टीप्लाइड बाई लॉग 10 का पावर 3 या -3, कितना है? 0 पर, हाँ 0.1 है तो ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 10 का पावर 3 लॉग 10 का पावर 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.303 लॉग 10 का पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? के। ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया? 909.6। तो 6.909 डिवाइडेड बाई के, ये आया है। ठीक है। अच्छा, आपको बेसिकली निकालना क्या है? प्रूफ क्या करना था कि हाँ ये जो टाइम निकलेगा ये कम से कम 10 टाइम्स होगा किसका? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फिर नॉर्मल से इसमें कुछ करना नहीं है, T99.9% और डिवाइडेड बाई टी हाफ। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया, अभी वैल्यू कितना आया था? 6.909 बाई के, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? टी हाफ कितना आया था? 0.693 बाई के। तो यहां से के कैंसिल हो गया। ठीक है। फाइनल वैल्यू 6.909 और डिवाइडेड बाई 0.693। तो ऑलमोस्ट दिख रहा है 693 और 6.903 है, तो मतलब इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 10 है। क्या होगा? अच्छा, 6.90। ठीक है। ऑलमोस्ट कितना टाइम्स होगा? 10। ठीक है। हेंस प्रूफ। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? ठीक ना? तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या होता है? नकली। स्यूडो का मतलब क्या होता है? नकली। ठीक है। तो नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेसिकली। किस तरह का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? नकली। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम्स अल्टर्ड बाय कंडीशन। ठीक है। कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस व्हेन वन मोल रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें आपका CH3CO C2H5 है ना, ये कितना लिया गया है? 0.01 मोल लिया गया है। ठीक है। और यही H2O कितना मोल ले लिया गया है? 10 मोल। लेकिन इस रिएक्शन में जो नीड था वो कितना था? 1 मोल CH3CO C2H5 को 1 मोल H2O चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 0.01, 1 मोल भी नहीं, 0.01 मोल के लिए अब कितना दे दिया गया? वाटर 10 मोल्स। तो 10 मोल्स जब इतना ज्यादा एक्सेस में एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, तो दिक्कत ये होता है ना कि वो जो घटता है ना उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में उतना कोई चेंज नहीं होता। यानी मतलब 10 मोल है और 9.9 मोल है, तो पानी क्या घटा?
ऐसा सोच लो, है ना, मतलब कुछ घटा नहीं। इस तरह के रिएक्शन में जो रेट होगा, है ना, वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड हो जाएगा, सिर्फ इस पे, एक रिएक्टेंट पे। क्यों? क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट इतना ज्यादा एक्सेस में है कि उसमें किसी तरह का चेंज ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीटली किस पे डिपेंड हो जाएगा, CH3CO C2H5 पे। तो ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। देखो ये CH3CO माइनस एसीटेट आयन हो गया और इसके साथ इथाइल ग्रुप लगाया तो इथाइल एसीटेट हो गया, विथ 10 मोल ऑफ वाटर, विथ 10 मोल ऑफ वाटर। Amounts of various constituents at the beginning T is equals to 0 and completion T of the reaction are given as under. The concentration of water does not get altered much during the course of reaction. मैं कहता कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सेस में ले लिया गया है पानी को कि वो उसमें चेंज जो है ना, वो बोल सकते हो कि हाँ अनऑब्जर्व्ड है, मतलब उसको ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं है, उतना ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो इन द रेट इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं कि रेट क्या होगा, K डैश concentration of this reactant and concentration of H2O, यही होना चाहिए था। The term H2O can be taken constant। नॉर्मल सा बात है ना, क्या कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है H2O का, नहीं कर रहा है, तो H2O का कंसंट्रेशन टर्म मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा रिएक्शन टर्म डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ CH3CO C2H5 पे। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू इतना डायरेक्टली, ठीक है। और यहां पे याद रखना K जो कांस्टेंट था ना, ऐसे देखो एक चीज, हम लोग जो कांस्टेंट लेते हैं रेट इक्वेशन में वो जनरली K होता है, लेकिन K के साथ मल्टीप्लाइड में एक कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, तब जो नया रेट कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा ना। तो उसी तरह जो नया कांस्टेंट हो गया इस रिएक्शन के लिए K, वो क्या होगा, K डैश इंटू, क्योंकि H2O का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो इसीलिए मेरा कांस्टेंट हो जाएगा K डैश, जो कि पहला रिएक्शन का कांस्टेंट था, और मल्टीप्लाइड बाय वाटर का कंसंट्रेशन। ये मेरा पूरा कांस्टेंट हो जाएगा रेट के लिए, कोई दिक्कत, ठीक है। एंड द रिएक्शन बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअली ये रिएक्शन अगर इतना ज्यादा एक्सेस में नहीं लेते तो शायद दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता, सही बात है, तब ये शायद हो सकता था फर्स्ट ऑर्डर का खूबी नहीं दिखाता। लेकिन क्योंकि एक को इतना एक्सेस में लिए कि उसका चेंज को ऑलमोस्ट हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान रहे हैं, जिसके वजह से ये एक तरह से आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइप का दिखेगा। लेकिन क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं, तो इसी वजह से इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर चीज इतना एक्सेस में ले लिया गया है कि उसका किसी भी तरह का चेंज ऑब्जर्वेबल नहीं है। कहने का मतलब है उसके कंसंट्रेशन को कोर्स ऑफ रिएक्शन में हम कांस्टेंट ही मानते हैं, मतलब किसी तरह का चेंज उसके कंसंट्रेशन में नहीं आता है। क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसका, ठीक है, अनदर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। रेट का वैल्यू K C12H, ये फॉर्मूला होता है शुगर का, तो पता ही होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, क्लियर है ना, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ये आप लोग को होमवर्क हो गया, काइंडली डू इट एट होम। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।